Now let us study about the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया दैट वाज बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, जिसमें क्या किया गया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास वाइज रखा गया एंड इट वाज सेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वाज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक masses. But then Moseley sometime later suggested that atomic number is a more reliable method. So if we will keep the elements in according to the atomic numbers in increasing order of atomic numbers, then their properties repeat after certain interval, and this formed the basis of the modern periodic table, which is based on modern periodic law. What is modern periodic law? Modern periodic law states that the properties of elements are the periodic function of atomic numbers. तो अब हमने क्या किया, हमने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया है, दैट इज we have kept all the elements in the increasing order of atomic numbers, not masses as in Mendeleev's periodic table. Now let us study some important features of this modern periodic table. In this modern periodic table, there are 7 periods and 18 groups. ये जो horizontal आप देख रहे हैं, these are 7 periods and vertically columns जो आप देख रहे हैं 1 to 18, these are 18 groups from 1 to 18. So these are 18 groups. So there are 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. The modern periodic table, it is also called the long form of periodic table, right? So now these first and second groups, this first and second group, these together are called the S block. क्या बोलते हैं इन्हें? The S block. Why it is called the S block? Because अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इन सभी एलिमेंट्स की, तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? S ऑर्बिटल्स में. So together the first and second group, they are called S block. Whereas these 6 groups from 13 to 18, they are called P blocks because इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे एंटर द p ऑर्बिटल्स, दे एंटर द p ऑर्बिटल्स, सो दे आर कॉल्ड द p ब्लॉक्स. ये जो ऑरेंज पार्ट में आप सेंटर में देख रहे हैं एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड द d ब्लॉक, दे आर कॉल्ड द d ब्लॉक बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर एंटरिंग in the electronic configuration in the d orbitals. and ये जो लास्ट में आप सीरीज देख रहे हैं नीचे पीरियोडिक टेबल के, these two series are called the f block. These are called the f block because in these elements the last electron is entering the f orbital. So we have 4 blocks in the periodic table: the S block, that is first and second group, the P block from 13 to 18 group, and from second to 12 groups, these are called the D block. और नीचे जो आपको सीरीज ग्रे पार्ट में दिख रही हैं, they are the F block. Now there are some special names given to these groups. Some of these groups, let us study them. ये जो फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, इन्हें हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स. इसमें हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का एनॉमलस पोजीशन है. सी, ग्रीन पार्ट में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है, दैट इज सेपरेट बिकॉज हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती है और 17th ग्रुप जो एफ फ्लोरीन की सीरीज़ है, इस वाले ग्रुप से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मैच करती हैं. तो हाइड्रोजन की पोजीशन एनॉमलस बोलते हैं हम. लिथियम से लेकर फ्रांसियम, द फर्स्ट ग्रुप, इट इज कॉल्ड द अल्कली मेटल्स. द सेकेंड ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू रेडॉन, दिस इज कॉल्ड द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं सेकेंड ग्रुप को? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये जो आप 15th ग्रुप देख रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली, दिस नाइट्रोजन फैमिली इज कॉल्ड ऑल्सो निक्टोजेंस. क्या बोलते हैं इनको? निक्टोजेंस. द ऑक्सीजन फैमिली, दिस 16th group, they are also called chalcogens. क्या बोलते हैं इन्हें? Chalcogens. The fluorine family, the 17th group, this group is called the हेलोजेंस. इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस. और ये जो लास्ट में रेड में आपको ग्रुप दिख रहा है, दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरो ग्रुप, द नोबल गैसेस और द इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव और नॉट रिएक्टिव एट ऑल एक्सेप्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द लास्ट. Now, as we have said that there are 4 blocks in the modern periodic table. तो जो S block है यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, the S block, the D block
एंड द एफ ब्लॉक दे ऑल आर मेटल्स। ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स। लेकिन अगर हम इस पी ब्लॉक में देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेटल्स भी हैं, बीच में हमारे पास मेटलॉइड्स भी हैं, दैट इज द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लास्ट में राइट पार्ट में हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स। So the p block is the block in which we have metals, non-metals as well as metalloids. Otherwise जो s block है, जो d block है and the f block, all elements are metals. Now also these blocks, the s block and the p block, these together are called the representative elements. अगर हम देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, these all some main elements which we talk daily about, these are lying in these two blocks, that is S block and P block. and S block और P block को together हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक सेंटर में आपने देखा, इसका एक और नाम है, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लास्ट में आप जो ये ग्रे पार्ट देख रहे हैं, दीज टू सीरीज इन द ग्रे पार्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम और क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये जो लास्ट पार्ट में बिलो टू सीरीज पड़ी हैं, दैट इज द एफ ब्लॉक और द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज देखें डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं कि एस ब्लॉक में जो कि टोटली मेटेलिक इन नेचर है, वहाँ से अगर हम पी ब्लॉक की तरफ जाएं, वी आर मूविंग फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर and these elements are lying in between, so they are bringing a transition from metallic nature to non-metallic nature. So the D block overall is also called transition elements. Now in case of F block elements, if you see ये जो सीरियम है, this cerium is having the atomic number of 58. तो हमारे पीरियोडिक टेबल में यहाँ जो लेंथेनम है, दिस इज हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 57, और उसके बाद जो हेफमियम आया, दिस इज हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 72. सो फ्रॉम सीरियम which is having atomic number of 58 to lutetium which is having the atomic number of 71, ये जो 14 elements हैं, they are actually इन बिटवीन लेंथेनम एंड हेफमियम, वो यहाँ लाई करते हैं एज पर एटॉमिक नंबर्स. सो दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, ओनली टू अवॉइड द लॉन्ग फॉर्म, very long form of periodic table, we have kept these two series below the periodic table. Actually these lanthanoids, this first series of the F block is called lanthanoids because they follow lanthanum, and the second series of F block, it is called actinoids because they come after actinium. They come after actinium and therefore they are called actinoids. These two series are actually the part of these internal transition elements, so they are called inner transition elements. What are they called? Inner transition elements. So overall in the periodic table we have four blocks: S block, P block, D block and F block. S block is called and P block together they are called representative elements. The D block is also called transition elements, and F block is also called inner transition elements.